हिंदी साहित्य के दूसरे शोक गीत के साथ हम लोग आज मिल रहे हैं। चेहरा मुस्कुराता हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं भावनाएं अंदर उमड़ रही हैं। यह दूसरा शोक गीत सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई कविता पुत्र वियोग है। हिंदी साहित्य के दूसरे शोक गीत की बात मैंने की, इसका मतलब है कि पहला शोक गीत कोई ना कोई तो होगा। जब हम हिंदी साहित्य के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं, तो हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास निराला जी की सरोज स्मृति नाम की एक शोक गीत सामने आती है हिंदी साहित्य में। यदि पहले शोक गीत की बात की जाए तो हम निराला के सरोज स्मृति को रखते हैं और दूसरे पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पुत्र वियोग को रखते हैं। तो स्वागत है आपका कक्षा 12वीं में के बिहार बोर्ड के सिलेबस पुत्र वियोग को लेकर हम लोग इस वीडियो में बढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा, आप जानते ही हैं, जो मेरे अपने विद्यार्थी हैं, हिंदी पढ़ाने में मुझे अपना आनंद प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं मैं भावनाओं के सागर में गोते लगाते हुए आपको कुछ चीज़ों को उजागर करूंगा, जिन पहलुओं से आप खासकर जो 12वीं कक्षा के इस एरिया के बच्चे हैं वो थोड़े से अनभिज्ञ हैं। मेरे विद्यार्थियों, मेरे सोना हीरा राजकुमार मोती सब, जानिए शोक गीत होता क्या है। जिस तरह से नाम में ही पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है शोक गीत। शोक यानी कि दुख, गीत यानी कि गाना। जब कोई व्यक्ति दुख में रहकर कोई गीत गाता है तो उसे हम लोग शोक गीत की संज्ञा देते हैं। यह शोक गीत किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी हो सकता है। कभी एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के विछोह में शोक गीत लिखता है, तो कभी एक प्रेमिका प्रेमी के विछोह में शोक गीत लिखती है। लेकिन यहाँ जो दो शोक गीतों की हमने बात की, चाहे तो वह सरोज स्मृति हो, चाहे वह हमारे लिए पुत्र वियोग हो, इन दोनों में दो दर्शन मिलते हैं, एक मातृत्व का, एक पितृत्व का। मातृत्व और पितृत्व, देखिएगा, भावनाएं माता और पिता के अंदर भरी हुई होती हैं अपने संतान के लिए। उसकी एक संतान हो या कई संतानें हो, वह कभी किसी को तराजू पर रखकर प्यार नहीं बांटता, ममता नहीं बांटती, ना माँ न पिताजी। जैसा कि आप जानते हैं, पिता वह है जो आपकी सारी जिम्मेदारियों का वहन करता है। माँ वह है जो आपकी जिम्मेदारियों के साथ साथ भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझती हैं। मैं यहाँ यह नहीं कहता कि पिता हमारी भावना को नहीं समझते, ना 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 ना, लेकिन ये समाज है। ये समाज ने हमें यह शिक्षा दी कि पिता आपसे प्यार करते हैं, वह जाहिर नहीं करते। शायद जाहिर करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। माता हर वक्त अपने प्रेम को जाहिर करते रहती है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि जब पिता की ममता बहकर निकलती है तो सिर्फ एक गीत नहीं, एक पूरा काव्य रच कर जाती है। सरोज स्मृति और पुत्र वियोग में यही अंतर आपको देखने मिलेगा। सरोज स्मृति, देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि गौरव सर पढ़ाते पढ़ाते 12वीं को पढ़ाते पढ़ाते कहाँ सरोज स्मृति में चले गए। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सिर्फ लिखा देते कि भाई साहब पुत्र वियोग दूसरा शोक गीत है तो पहला शोक गीत कौन सा है, तो हम आपको लिखा देते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सरोज स्मृति, तो आप भी रट के बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता चले जाते। लेकिन मैंने बार बार आपसे गुजारिश की है और आपको अपने दिल की बात बताई है, और बार बार यही तो बोलता हूँ कि गर छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यह
चाह कर भी मैं पिछले कई दिनों से अपने आप से लड़ रहा था कि मैं अपने बच्चों को सरोज स्मृति के बारे में ना बताऊं तो क्या मैं उनके साथ न्याय कर पाऊंगा? क्या पुत्र वियोग के साथ न्याय कर पाऊंगा? आप 12वीं में पढ़ रहे हैं साहब, हो सकता है आप प्रमोट होकर अगले साल ग्रेजुएशन में चले जाइए। आप अब उम्र की उस दहलीज पर हैं जहां से एक कदम आगे आपको परिपक्वता की ओर ले जाता है और एक कदम पीछे आपका बचपन है। आप उस दहलीज पर खड़े हैं। इस दहलीज को पहचानिए और पीछे मुड़ना तो आपने कभी जाना ही नहीं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग, मैं अपने साथ पर्टिकुलर, मैं जब तक सरोज स्मृति नहीं पढ़ाऊंगा तब तक मैं पुत्र वियोग पढ़ा ही नहीं सकता। आपकी पुस्तक लिखती है, ये आपकी पुस्तक है साहब, मैंने ये पुस्तक नहीं लिखी है। आपकी पुस्तक, आप सुभद्रा कुमारी चौहान जी के इस पुस्तक को, इस पेज को आप पढ़िएगा, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि बुक से जब मैं पढ़ता हूँ तो सिर्फ कविता पढ़ता हूँ, बाकी भावनाएं मेरी रहती हैं। हो सकता है ये भावनाएं गलत हों, लेकिन भावनाओं को सही और गलत करने के लिए भावना का ज्ञान होना चाहिए। आइए, सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य, आपकी पुस्तक लिखती है, सुभद्रा जी के प्रतिनिधि काव्य संकलन मुकुल से यहां ली गई प्रस्तुत कविता निराला की सरोज स्मृति के बाद हिंदी में एक दूसरी शोक गीत है जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवयित्री मां के द्वारा लिखी गई है। स्वभावतः सरोज स्मृति की तरह लंबी न होने और घटनामूलक कथा संदर्भों के अभाव के कारण इस शोक गीत में व्यापक यथार्थ संदर्भ नहीं है, किंतु पुत्र के असमय निधन के बाद पीछे तड़पते रहे मां के हृदय के निदारुण शोक की ऐसी सादगी भरी अभिव्यक्ति है जो निर्वैयक्तिक और सार्वभौम होकर अमिट रूप से काव्यत्व अर्जित कर लेती है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बार फिर सरोज स्मृति के दरवाजे पर लाकर छोड़ दिया गया, बता दिया गया कि सरोज स्मृति की तरह आपका यह काव्य, यह जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये घटनामूलक और कथा संदर्भों का अभाव रखता है। कथा संदर्भों का अभाव। तो आखिर सरोज स्मृति क्या है? सरोज स्मृति क्या है? आइए जानते हैं पहले कुछ क्षण। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको भी मन लगेगा। आप हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी सुनने में, कहानी की तरह सुनने में और फिर उसे अपने हिसाब से लिखने में आपको महारत हासिल है। तो छापाखाना के मशहूर कलाकारों, छापो, दिमाग में छापो और फिर अपनी कलम से छापना। सरोज स्मृति, निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज के लिए यह काव्य लिखा था। यह काव्य लिखते लिखते, भावना में बहते बहते एक पिता को उन्होंने इस तरह से धिक्कारा था। आप पुत्र वियोग को देखिए और सरोज स्मृति को देखिए तो सरोज स्मृति में निराला जी ने अपनी पर्सनल, अपनी व्यक्तिक अभिव्यक्ति, अपनी व्यक्तिक भावों को इन्होंने वर्णन किया है, व्यक्तिक भाव को इन्होंने देखा। देखिए हमारे पास सरोज स्मृति भी है, हमारे पास आपकी बुक पुत्र वियोग भी है। आप देख सकते हैं सरोज स्मृति, आप देख सकते हैं पुत्र वियोग। ये दो पुस्तक है। आज दो पुस्तक रखने का कारण ही यही है। कविताएं इतनी सारी बहुतों को याद नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया है याद करने की और कुछ कविताएं मैं आपको सुनाते ही रहता हूं समय दर समय। सरोज स्मृति चूंकि एक काव्य है, एक बहुत बड़ा काव्य है, तो इसे याद रखना थोड़ा सा तो मुश्किल है ही। आइए, आर्थिक अभाव में, ये अभाव मैं इसलिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये अभाव बहुत सारी भावनाएं झकझोर जाता है मेरे अंदर। पुत्र के प्रति क्या प्रेम होता है या मैं समझ सकता हूँ अभी इस समय। उसकी एक डिमांड, उसकी एक इच्छा ना पूरी करने की कसक क्या होती है, ये मैं समझ सकता हूँ। और शायद मैं अपने आप को निराला जी से इसीलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि इनकी जो पत्नी थी मनोहरा देवी, इनकी मृत्यु के उपरांत
निराला जी ने अपनी बेटी सरोज को नानी के घर भेज दिया कि अब आप वहाँ रहिए, अपना नानी आपको पालेगी पोसेगी। तो नानी घर में क्या प्रेम मिलता है बच्चों को, यह बहुत अच्छे से आपको पता है। और नानी ने पाला पोसा बहुत अच्छे से और वापस कर दिया। बेटी को एक समय होता है भाई कि अब पिता के घर चले जाओ, अब आप विवाह योग्य हो गए हैं। विवाह योग्य बताकर सरोज को इन्होंने वापस कर दिया था। और क्या कहा था, भैया अब नहीं हमारा बस, पालना पोसना रहा काम, देना के सरोज को धन्य धाम, शुचिवर कर कुलीन लख कर, है काम तुम्हारा धर्मोत्तर। धर्म की बात बताते हुए नानी ने उनकी लाडली को वापस कर दिया कि अब आपका काम है, कन्यादान कीजिए और पुण्य का भाग उठाइए। मनोहरा देवी की जब मृत्यु हुई थी तो इसी नानी ने दूसरा विवाह करने के लिए इनको बोला था कि आपके कुंडली में भी लिखा हुआ है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, हमारी बच्ची को एक माँ मिल जाएगी। लेकिन सरोज को उस आंगन में खेलते हुए देखकर एक पिता ने अपनी भावनाओं को, अपने पितृत्व को बांटने के डर से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया और कुंडली फाड़कर बेटी की हाथ में दे दिया कि लो बेटा खेलो तुम इससे, पढ़ लिखे हुए शुभ दो विवाह, हंसता था मन में बढ़ी चाह, खंडित करने को भाग्य अंक, देखा भविष्य के प्रति आशंक। यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और उसके बाद ये इनका एक विद्रोही स्वभाव है, जो विद्रोही स्वभाव इनका फिर से दिखता है जब इनकी कन्या आ गई और विवाह के अब पिता हैं, पिता का धर्म बोलता है विवाह करना। तो इस विवाह को छोड़ते हुए इन्होंने जो परंपरा हमारे समाज में चली आ रही है कि दहेज देना लेना, इसको तोड़ते हुए हम लोगों ने देखा कि यहाँ लिखते हैं, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम। वो कभी दहेज के समर्थक नहीं रहे और उन्होंने अपने ही एक पसंद के लड़के को बुलाकर बोला और यही लाइन बोला था, तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। यानी कि अगर पंडित भी दक्षिणा मांगेगा तो मैं स्वयं मंत्र पढ़ूंगा। भावना समझते चलिएगा। और इनकी यह बेटी जब असमय इनको छोड़कर चली जाती है, चली जाने का मतलब निधन हो जाता है, बेटी का निधन। यहाँ बेटी का निधन हुआ है, यहाँ बेटे का निधन हुआ है। दोनों जगह संतान का वियोग है। और इस संतान वियोग में क्या लिखा और क्यों बेटी की मृत्यु हुई, ये निराला जी लिखते हैं, धन्य में पिता निरर्थक था। यहाँ इन्होंने अपने पिता होने के भाव को धिक्कारा। यहाँ इन्होंने अपने पिता होने के भाव को धिक्कारा है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। पैसे के अभाव में इनकी बेटी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जबकि इनके पास ज्ञान रहते हुए यह समर्थ नहीं थे कि यह अपनी पुत्री का इलाज करा सकें, और कहीं न कहीं एक आप बोल सकते हैं आत्मसम्मान इनका था, एक अपना सिद्धांत था कि किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना है। तो अपनी पुत्री के बिछोह पर इन्होंने यही लिखा कि धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्थो गमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर, शुचिते पहनाकर चीनान शुक, रख सका न तुझे अतः दधि मुख, छीन का न छीना कभी अन्न, छीन का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, अपने आंसुओं
अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुख चित्त। और इन्होंने धिक्कारा अपने आप को कि मैं अगर चाहता तो गलत रास्ते से पैसे को कमाकर तुम्हारा इलाज करा सकता था। यहाँ इन्होंने अपने आप को धिक्कारा है, और एक पिता का खुद को धिक्कारना बनता है कि क्या आप इस काबिल नहीं हैं कि अपने संतान की इच्छा की पूर्ति न कर सकें? यदि आप पूर्ति कर ही नहीं सकते तो आप मर्द किस बात के? किस बात का दंभ भरते हैं कि आप मर्द हैं? बस यही कि अच्छी लड़की देखी, प्यार के बंधन में बंध गए, यह आपको एहसास होता है कि आप क्या कर रहे हैं? खोजता पुरुष सौंदर्य, खोजता पुरुष सौंदर्य, त्रिया प्रतिभा को, नारी चरित्र बल को, नर मात्र त्वचा को। ये कविता मैंने आपको क्लास में भी सुनाई है, ये कुछ छंद मैंने आपको क्लास में सुनाए, मुझे याद है। खोजता पुरुष सौंदर्य, त्रिया प्रतिभा को, नारी चरित्र बल को, नर मात्र त्वचा को। उसके आगे की लाइंस आप जानते हैं। अब हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, आपने एक तरफ देखा कि एक पिता अपनी पुत्री के बिछोह में क्या क्या लिख सकता है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर्टिकुलर एक कहानी है, सरोज की एक कहानी है, सरोज के साथ घटी हुई घटना है, लेकिन यहाँ पुत्र वियोग। दोनों अपने अपने जगह महान है। एक जगह इन्होंने अपने आप को बांध दिया सरोज के पास, लेकिन यहाँ इन्होंने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जो देश की पहली क्रांतिकारी कवयित्री हैं, इन्होंने अपने आप को बांधने का प्रयास करते हुए भी खुद को स्वतंत्र रखा कि यह भावनाएं किसी भी मां के मन में उठ सकती हैं जब उसकी संतान उससे बिछड़ती है। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को जन्मी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कविता झांसी की रानी पढ़कर आप बड़े हुए हैं। आपने देखा है वहां उनका क्रांतिकारी स्वभाव। अब आप देखिए यहाँ इनका अपना ममत्व। माँ की ममता क्या कहती है? आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। सारी जगह वट सावित्री की धूम है। वट सावित्री का दिन है आज, आप जान रहे हैं। वट सावित्री की चारों ओर धूम है। हर एक महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस समय व्रत किए हुए है, लेकिन उस महिला के पीछे छुपी हुई जो माँ है, वह भी कहीं ना कहीं उजागर हो रही हैं। और क्या कह रही हैं? आज दिशाएं भी हंसती। हमने इसे आज के परिप्रेक्ष्य में कनेक्ट किया। ये चाहिए तो आप किसी भी वातावरण को ले सकते हैं कि कभी भी कोई भी मां बिना अपने पुत्र के नहीं खुश हो सकती है। वह अपनी संतान में ही अपनी खुशी को देखती है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, अब तक मेरे पास नहीं आया है। तो मैं क्यों खुश हूं भाई? ठीक है, सभी जगह धूम मची है, धूम मची धूम, लेकिन मेरा जो अपना खिलौना लाडला नन्हा मुन्ना राजकुमार, वो कहाँ है? वो तो कहीं नहीं है। तो मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। वही खिलौना, खिलौने देखिए संज्ञा दी, अपने बेटे को खिलौने की संज्ञा दी है। पुत्र वियोग है तो हम यह मान सकते हैं, चूंकि इसमें काव्य का आपको बता ही चुके हैं कि कथा संदर्भ का अभाव है, तो हम यह मानते हैं कि इनके पुत्र का ही निधन हुआ था। कई बार लोग बोलेंगे कि आपने यह क्यों नहीं सोचा कि पुत्री का निधन है, क्योंकि यहाँ कथा संदर्भ का अभाव है, पुत्र वियोग शीर्षक है, इसलिए हम समझते हैं कि पुत्र का ही निधन हुआ है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा।
माँ, यह एक शब्द पूरी दुनिया को बताने के लिए काफ़ी है। माँ, ये वह शब्द है जो इस दुनिया में पैदा होने वाला हर एक बच्चा बोलता है। ये अलग बात है कि माँ आगे चलकर कभी मम्मी बन जाती है, कभी माताजी बन जाती है, कभी मॉम बन जाती है, लेकिन सभी शब्दों के मूल में माँ है। यह शब्द सुनने के लिए हर एक स्त्री का कान तरसता है भाई। तो यहां सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने सिर्फ अपनी बात नहीं की है, ये उन सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिन्होंने कभी न कभी अपना पुत्र खोया, चाहे वह शहीद हुआ हो, चाहे वह असामयिक निधन को प्राप्त हुआ हो। तो पुत्र को शीत न लग जाए, इस भय से उन्होंने कभी उसे गोद से नहीं उतारा, और ये हर एक मां करती है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्पेशल किया, लेकिन जब भावनाएं बहती हैं, जब करुणा की नदी बहती है, तो उस भावना में बोलने वाला रोते रोते जरूर बोलता है, इतना पढ़े लिए लिखे लिए तनियोटा एको दाव ने सोच लें बेटा, आत्महत्या करे इस पहना कि बाप के दिल पर की गुजरते। यह तो वह हर एक बाप बोलता है जिसका बेटा असमय काल के गाल में समा जाता है। तो क्या इस पंक्ति का आप मजाक उड़ाएंगे? नहीं नहीं, यहां यह ममता है। शीत ना लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा। यह वह पंक्ति है जो हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ती है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। शिक्षित और साक्षर का यही अंतर है। वह जब बोलती है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी जब बोलती हैं तो कितने श्रृंगारिक भाषा में इन्होंने अपने दुख को बताया है। श्रृंगार की कहीं से कमी ही नहीं रहने दी। भाषा का सौंदर्य इन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया। इन्होंने एक क्रम बनाया है। इस पूरे कविता को पढ़िएगा, बच्चे के बड़े होने से लेकर उसके बिछड़ने तक, और हर एक घटना का जिक्र किया जो हर एक माँ के जीवन में बीतता है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। थोड़ा सा बेचैन होता था पुत्र तो रात रात भर कंधे पर खुद को जगाकर, खुद को स्वयं को जगाकर बच्चे को सुलाने का प्रयास करना। आज से शायद 3 साल पहले जो मैं कविता पढ़ा रहा था, मैं वह भावना नहीं महसूस कर पा रहा था जो आज मैं कर पा रहा हूं। आप सभी जानते हैं मेरा एक पुत्र है जिससे मैं अगाध प्रेम करता हूं, और इस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको भी दिखता होगा। तो मैं इस लाइन को समझ सकता हूं और आपको भी समझाने का प्रयास करता हूं कि आप जो बच्चे इस समय मेरी कविता सुन रहे हैं, मेरी क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता सुन रहे हैं, मैं तो उनका एक छोटा सा, कहीं भगवान ने दिया होगा कुछ मुझे, कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आपके सामने इसे बता सकूं। तो थपकी दे दे, ये तो हर एक माँ करती है, लेकिन भावनाएं जब बहती हैं तो वह कोई सीमा नहीं देखती, वह या नहीं देखती कि वह जो बोल रही है वो तो हर एक आदमी करता है, वह हर एक आदमी करता है। लेकिन यहां पर ये उस समय की कविता है जिस समय महिलाएं स्वच्छंद रूप से अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रही थी। उन्होंने साहित्य के जरिए महिलाओं की हर एक भावनाओं को उजागर किया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। मुझे नहीं लगता ये वाक्य आपको समझाने की आवश्यकता है। अब आप भावना के अंतः समुद्र में इस प्रकार गोते लगा रहे होंगे कि आप इसका अर्थ खुद ब खुद लिख लीजिएगा। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बताशे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया।
वह महिला जो कल तक मंदिर में रखे, जिसे लोग देवता बोलते हैं, उसे पत्थर माना, वही महिला जब मां बनती है तो उनके अपने पुत्र के मुख पर जरा सी मलिनता देखकर, जरा सी उदासी देखकर, जरा सी परेशानी देखकर उसी पत्थर को पुनः देव मानने लगती है और पूरे विधिवत रूप से पूजा अर्चन कर अपने पुत्र की भलाई की कामना करती है। यह परिवर्तन भी देखिए आप इस पंक्ति में। कल तक देवता को पत्थर मानने वाली आज पत्थर को देवता मान रही है। यही तो पुत्र मोह है। फिर भी कोई कुछ न कर सका। पत्थर को देव बनाने के बाद भी कोई कुछ न कर सका। फिर भी कोई कुछ न कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कोई कुछ न देवता काम आए, न मेरे परिवारजन काम आए, न मैं काम आई, और मेरा खिलौना मुझसे छीन लिया गया। आह रे काल, यदि आज तुम सामने होता तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देती। तुमने मेरे पुत्र को मुझसे छीन लिया। ये भावना है। तड़प रहे हैं। अब जब पुत्र छिन गया तो अब क्या है देखिए। तड़प रहे हैं विकल प्राणिये, मुझको पल भर शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं। कैसे शांति मिलेगी? कैसे कैसे? कोई व्यक्ति इस समय, कोई व्यक्ति सांत्वना के शब्द भी बोलने जाएगा उस मां को, तो वह यही बोलकर धिक्कार देगी उस व्यक्ति को कि आपको नहीं समझ में आएगा। कोई यह झूठ बात है कि मैं समझ सकता हूं इस समय तुम क्या महसूस कर रहे हो या कर रही हो। यह झूठ बात है। सांत्वना भी झूठी है। वही तो बोल रही है वह कि मुझको शांति नहीं है, लेकिन उसी मां के अंदर छुपा हुआ हृदय और उस मां के अंदर छुपा हुआ मस्तिष्क, दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए, हृदय बोल रहा है कि शांति की तलाश करो, मस्तिष्क बोल रहा है कि शांति है ही नहीं, कहीं कहीं शांति नहीं है, और फिर भी वह अशांत सी बैठी हुई यह सोच रही है। यही सोच अंतर पैदा करती है कि ये वह जानती है कि अब वह जो धन खो गया, धन यानी कि पुत्र जो खो गया, अब उसे फिर नहीं पा सकेगी, फिर नहीं पा सकेगी, नहीं पा सकेगी, नहीं पा सकेगी। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। कैसे मानेगा? कैसे मानेगा? फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। यह जीवन बिल्कुल सूना हो गया है, नीरस। स्वाभाविक सी बात है, किसी का पुत्र छिन जाएगा और वह क्या संगीत सुनते फिरेगा? क्या वह नृत्य करते मां मिलेगी? नहीं। उस नृत्य को तो शायद आप अगर नृत्य करते मिलेगी भी तो उस नृत्य को आप तांडव बोल सकते हैं। वह नृत्य नहीं है। यह लगता है, अब देखिए, यह आया अपना पर्टिकुलर अपना भाव, यहां पर समाज से कनेक्ट करते हुए। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या बोलती हैं। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर, सहला सहला उसको समझाती। ऐसा अब मां सोचना, जो सोच सकती है, समझ सकती है, वह मां आज वह सोच रही है कि अगर आज वह पुत्र मेरे पास आ जाता तो मैं उसे सहला सहला कर समझाती। क्या समझाते?
जिस प्रकार एक होता है ना कि पुत्र की गलती पर उसे डांटा जाए, लेकिन यहां तो पुत्र की कोई गलती नहीं समझ में आ रही है। सहला सहला कर तो समझाते क्या, मेरे भैया मेरे बेटे, अब मां को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर, मां को अपना मन समझाना। क्या समझाती, मेरे भैया हे बेटा, अब मां को ना छोड़ के जाओ, अब ना छोड़ के जाओ, कभी छोड़ के नहीं जाना। यही उनका हृदय कह रहा है कि काश कि एक बार मिल जाता वह, तो हम बोल सकते कि तुमने जो गलती की, जिस वजह से तुमने अपने प्राण गंवाए, बेटा अब वो दोबारा न करना। आ गए हो, काश कि वह आ जाए। काश, और यह काश में ही असंभव का भाव छुपा होता है। यह काश ही बता देता है कि आपको वह हासिल नहीं हो सकता। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भी तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन आपने देखा पिता का हृदय इतना कठोर नहीं होता कि वह अपनी खोई हुई संतान को भुला दे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावें, किंतु रात दिन की साथिन मां कैसे अपना मन समझावे। यह जो रात दिन 9 महीने तक अपने गर्भ में तुमको लेकर बैठी हुई मां, यह अपने मन को कैसे समझाए। कोई एक बार तो बता दे कि यह अपने मन को कैसे समझाए। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के दर्द को समझिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी यह व्याख्या या बोले, ऐसा बोल सकते हैं कि आपको समझाना, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को समझाना, BSEB क्लास 12 को, कि कविता को कभी भी लिखे हुए लिपि के रूप में मत देखिए, कविता को हमेशा उसके भावों के रूप में देखिएगा, तो कलम स्वतः चलने लगेगी। और भावनाओं को जितना अंदर से आप बहने दीजिएगा, मन में किसी प्रकार का छल प्रपंच नहीं रखिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कविता और इस कविता से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर लिखने में तनिक भी कष्ट नहीं होगा। हम लोग हिंदी के 7वीं कविता में चले गए। हमने टोटल अभी तक 7 कविताएं पढ़ी हैं, 11-12 कविताएं हैं, कहानियां भी हम बहुत पढ़ चुके हैं। लॉकडाउन जल्द खुलने वाला है, हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जल्द मिलेंगे, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, अक्सर मैंने अपने प्रश्न में भी बोला है। आगे जाने महादेव कि क्या होगा, यह वीडियो देखिए और भाग 2 का भी इंतज़ार कीजिए। इसका भाग 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।